प्रदेश में मीरगंज नाम का एक कस्बा था। कस्बे से बाहर एक पुरानी पानी की टंकी थी। घनी झाड़ियों के बीच खड़ी उस टंकी के आसपास कोई नहीं जाता था। टंकी के चारों तरफ कटीले तार लगाए गए थे, क्योंकि अगर कोई जानवर भी उस टंकी के पास चला जाता तो अगले दिन वो मरा हुआ मिलता। एक रात कस्बे में रहने वाला एक पियक्कड़ स्कूल मास्टर मुकेश लगभग बेहोश हालत में घर लौट रहा था। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। आज मैं टंकी के ऊपर चढ़कर पार्टी करूंगा। मुकेश जमीन पर सरककर कटीले तारों को पार कर गया और टंकी के ऊपर चढ़ने लगा। मुकेश जब टंकी के टॉप पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक भयानक भूतनी कुल्हाड़ी लेकर खड़ी है। अगले दिन सुबह को कटीले तारों के पास लोगों की भीड़ लग गई। संजय नाम का एक लड़का भीड़ को चीरते हुए आगे गया। उसने देखा कि उसके पिता मुकेश की लाश पड़ी हुई है और मुकेश की गर्दन पर कुल्हाड़ी का बड़ा सा निशान है। मुकेश अपने घर पहुंचा और उसने आंखों में आंसू भरकर बुरी खबर अपनी माँ को सुनाई। अपने पिता का अंतिम संस्कार करके जब मुकेश घर लौटा तो अपनी माँ से बोला, मम्मी, जिसने भी पापा को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा, तेरे पापा पियक्कड़ थे। पूरा कस्बा जानता है कि उस पुरानी टंकी पर कई बुरी आत्माओं का कब्जा है। उससे कूदकर कई लोगों ने जान दी थी। तेरे पापा भी ये बात अच्छी तरह जानते थे, लेकिन शराब के नशे में उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं रहता। वे जरूर उस टंकी पर गए होंगे। किसी ने कोई धारदार चीज गर्दन पर मारकर उन्हें टंकी से नीचे फेंका होगा। तुम बदले के चक्कर में मत पड़ो बेटा। उन भूत प्रेतों से हम कमजोर इंसान नहीं लड़ सकते। संजय अपनी माँ के सामने बदले की बात नहीं दोहराता, लेकिन मन ही मन उसने निर्णय कर लिया था कि वो अपने पापा की मौत का बदला लेकर रहेगा। संजय ने दुकान से कुल्हाड़ी खरीदी और अपने घर में छुपा कर रख दी। रात में जब उसकी माँ सो गई तो वो अपने बिस्तर से उठा और कुल्हाड़ी लेकर पुरानी टंकी की ओर चल दिया। पहले संजय ने कुल्हाड़ी से कटीले तारों को काटकर उसमें एक बड़ा छेद किया। उसने छेद से एक टांग अंदर रखी ही थी कि वहाँ दो चुड़ैलें आ गईं। बाप तो मरा ही, अब बेटा भी मरेगा। एक चुड़ैल ने तारों के अंदर से संजय की टांग पकड़ ली और दूसरी ने बाहर से। फिर वे दोनों संजय की टांगे पकड़कर खींच ली और दूसरी ने बाहर से। फिर वे दोनों संजय की टांगे पकड़कर खींचने